नमस्ते, मैं मधु स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हम जो वर्किंग लोग होते हैं या हाउसवाइफ मान लीजिए, सबके पास टाइम लिमिटेड है और जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने काम में कभी कभी इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारे अदर काम जो होते हैं ना, जो साल में एक बार या दो बार हम करते हैं, उनके लिए टाइम ही नहीं निकल पाता। सोचते हैं कब करें, कैसे करें। संडे होता है तो संडे को हम सोचते हैं कि बच्चों के लिए टाइम निकालें, बच्चों को समय दें। तो मैं कैसे करती हूँ, मैंने वो शेयर कर सकती हूँ फ्रेंड्स। मैं क्या करती हूँ कि सैटरडे इवनिंग को फुल यूज़ करती हूँ। सैटरडे इवनिंग इसलिए क्योंकि सुबह उठने का हेडेक नहीं रहता, बच्चों के टिफिन वगैरह की कोई टेंशन नहीं रहती। थोड़ा लेट भी उठ जाए तो चिल रहता है, कोई टेंशन नहीं रहती है। तो मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स। हम जनरली सैटरडे को जो इवनिंग होती है उसमें डिनर के टाइम हम मूवी भी देखते हैं, तो लगभग 12 बज जाती है। तो 12 बजे तक हम अपने काम को यूज़ कर सकते हैं। आप मूवी भी देखते रहिए और घर के काम फिनिश भी करते रहिए। तो ऐसे आप मैनेज कर सकते हैं अपने घर को। आप मतलब उसको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। आप क्लीनिंग भी कर सकते हैं, जैसे कोई चीज़ है हमें उसको क्लीन करना है तो वो भी कर सकते हैं फ्रेंड। बहुत सारा आप यूटिलाइज कर सकते हैं अगर प्लान करें तो मैं कैसे प्लान करती हूँ, चलिए इस सैटरडे को मैंने कैसे प्लान किया। और संडे की मॉर्निंग में मैं 12:30 तक फ्री हो गई थी। बस मेरा लंच बाकी था। लंच की भी प्रिपरेशन माइंड में थी कि मुझे क्या बनाना है, तो इस तरीके से मैंने किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, सैटरडे इवनिंग 8 बजे का टाइम है और देखिए प्राकृत की इच्छा थी कि पास्ता बनाऊं, तो मैंने पास्ता रेडी कर लिए थे। और मतलब हम डिनर में पास्ता ही यूज़ करेंगे। मतलब हल्का तो नहीं रहता, पेट भर जाता है। वैसे मैंने दाल पालक की सब्जी बनाने की और रोटी बनाने की प्लानिंग करी थी। ये मलाई भिगो दी थी कि मुझे घी निकालना था। तो दाल पालक हम फिर कल लंच में बना लेंगे। तो ये मेरी प्लानिंग रही, क्योंकि बच्चों की इच्छा भी मस्त है। तो बच्चों ने कहा मम्मी पास्ता बनाओ। तो मेरा सारा काम हो गया था लगभग लगभग क्लीनिंग भी कर दी थी मैंने। तो मैंने घी निकाला लगभग 9 बजे, मतलब लंच करने के बाद मैंने काम में लगी थी 9 बजे के बाद। तो मैंने जैसे घी निकाल लिया 9 बजे मैंने। और घी को मैं हाथों हाथ चढ़ा भी दूंगी कि निकल भी जाए ये। तो देखिए मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया। और जो फ्रेंड्स, मैं मलाई का जो बचा हुआ दूध होता ना, उससे भी मैं पनीर बना लेती हूँ। तो मैंने दूसरे साइड में दूध को चढ़ा दिया कि मैं इससे पनीर बना लूँ। तो दोनों चीज़ें होती रहेंगी। और देखिए मेरा जो ब्लेंडर था ये भी थोड़ा सा गंदा होता था। इसमें थोड़ा गर्म घी डाल लो और थोड़ा वॉश कर लो हल्का सा सर्फ साबुन लगा के, तो फटाफट क्लीन हो जाता। तो हाथों हाथ मैंने इसको भी फिनिश कर दिया, साफ़ सुथरा करके रख दिया। मेहंदी भिगो दी, कल मुझे मेहंदी लगानी है संडे को, क्योंकि संडे का दिन ही मिलता है। तो इस तरीके से हम प्लान करें ना फ्रेंड, तो हर चीज़ इजी गोइंग हो जाती है। घी थोड़ा सा जल गया था, हल्का सा डार्क हो गया। बाकी घी को मैंने निकाल लिया, छान भी लिया। ये सब मानने में चले जाएंगे, क्योंकि रात को ही मैं इनकी सबकी क्लीनिंग करके सोऊंगी कि सुबह मुझे ना बर्तनों का ढेर ना दिखे, क्योंकि बर्तन बहुत भारी लगते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैंने पनीर को भी चढ़ा दिया, मतलब बना लिया था, छान के रख दिया। इधर मैंने मशीन लगा दी फ्रेंड्स, मशीन में कपड़े डाल दिए हैं। इधर मशीन चलती रहेगी, धुलते रहेंगे। एक पानी में खंगोल के हम स्पिन ही कर लेंगे उनको। और इधर मेरे को आज प्लान करा था फ्रेंड्स आलू की चिप्स बनाने का। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, बन ही नहीं पा रहे थे। तो मैंने कहा आज सैटरडे को तो यूज़ करूँगी, बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो आज मैथ्स का एग्ज़ाम था मेरे बेटे का। तो मैंने मेरे हस्बैंड से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप इसको पढ़ा दो और मैं चिप्स वगैरह बना लूँगी। तो पढ़ाते वक्त हमने बहुत अच्छे से प्लान क्या करा फ्रेंड्स कि चिप्स आलू वो मेरे को छील के दे रहे थे, मैं इधर चिप्स देखिए मशीन से बना रही थी। ये बहुत अच्छी मशीन है और इक्वल साइज़ के चिप्स बनते हैं, बहुत अच्छी मतलब ना मोटे बनते ना पतले, बिल्कुल वेफर्स से भी पतले बन जाते हैं ना, वैसे भी नहीं बनते, बिल्कुल परफेक्ट चिप्स बनते हैं। तो मैंने चिप्स भी बनाए। तो लगभग मैंने 6 kg आलू के चिप्स बनाए फ्रेंड्स। तो छीलते गए, देखिए इस तरीके से इसको पुश करते हैं ना, और इसमें आलू लगा दीजिए अंदर, और देखिए इस तरीके से चलाइए तो ये आसानी से चिप्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने बहुत सारे चिप्स बना लिए और शायद मुझे आधे घंटा भी नहीं लगा। मतलब देखिए इस तरीके से मैंने सारा काम करा ना, तो अच्छा भी लग रहा था कि मेरा जो पेंडिंग काम था वो भी फिनिश हो रहा है, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से चल रहा था दिमाग में कि आलू का सीज़न चला जाएगा। और देखिए रात के 11:15 बजे हैं। तो मेरे सारे चिप्स देखिए मैंने पानी में भिगो दिए, धोकर एक पानी से निकाल दिया था मैंने। और 3 जगह देखिए इतने सारे चिप्स बना लिए, सारी क्लीनिंग कर दी, बर्तन सारे साफ कर दिए हैं। अब बस दूध देना बच्चा है बच्चों को। और देखिए कपड़े सारे धुल के मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए, सुबह मॉर्निंग में सुखाऊंगी। ये सारा आलू का कचरा एक जगह रख दिया कि मॉर्निंग में ही जानवर को डाल देंगे। और ये सब्जियां रखी है, बस इनको रखना है मुझे। प्राकृत अभी भी पढ़ रहा है अपने पापा के साथ। तो इस तरीके से चल रहा था। अब मैं इनको दूध दे दूंगी
और दूध पी के लगभग 12 बजे के आसपास हम सो जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये मैंने भगोना निकाल के रख दिया, सुबह मुझे चिप्स बनाने हैं। तो इस तरीके से माइंड में पूरी प्लानिंग कर लेना तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। मनु जल्दी सो गई थी, मनु थक गई थी, तो मनु को सुला दिया हमने। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने प्लान किया पूरे सैटरडे नाइट को। देखिए अब मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग का टाइम है, प्राकेत पढ़ रहा है और मनु बैठ के टीवी देख रही है। ये लगभग 9 बजे का टाइम है फ्रेंड्स। हम सब उठ गए थे, प्राकेत को फ्रेश करके वे पढ़ने बिठा दिया था और मैं चाय वाय पी के ऊपर आ गई। मुझे ऊपर का क्लीनिंग करनी थी, 7 दिन से फैल गया था। मैं ऊपर वीडियो शूट करती हूँ अपने और स्टिचिंग वगैरह करती हूँ, तो मुझे यहाँ पर मज़ा आता है फ्रेंड्स। तो ये क्लीनिंग कर दी मैंने, थोड़ा सा टाइम निकाल के ठीक ठाक मैनेज कर दिया। बहुत ज़्यादा मतलब डीप क्लीनिंग तो नहीं करी, झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दिया, चीज़ें फैली हुई थी उनको अपनी जगह रख दिया, क्योंकि मनु आती है ना तो फैला देती है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ऊपर का एक संडे ही मिलता है जो मैं कर लेती हूँ, या कभी कभार बीच में भी हो जाता है, हो जाए। और कपड़े लेके आ गई थी ऊपर, हाथों हाथ ही सुखा दिए। तो देखिए इस तरीके से हम प्लान करके चले ना, माइंड में पहले ही पिक्चर बना लें कि हमें कैसे क्या करना है, तो हर काम इजी होता चला जाता है और बिल्कुल हेडेक नहीं रहती काम की। तो मैं ऐसे माइंड में पिक्चर बना लेती हूँ कि मुझे सुबह उठते ये करना है, ये करना है, या फिर आप लिख भी सकते हैं। देखिए मेरा पूरा क्लीन हो गया, सीढ़ियाँ क्लीन कर दी मैंने, जीने को भी साफ़ कर दिया, क्योंकि ये वीक में एक बार ही होता है, हम रोज़ नहीं आते ऊपर, मतलब मैं ही आती हूँ, बाकी सब नहीं आते। अब नाश्ते की तैयारी करनी थी, लगभग 10 बज गए थे, मतलब लगभग एक पौना घंटा मुझे लगा था। 9:45 बजे मैं नीचे आई, चिप्स बनाने थे लेकिन मैंने कहा पहले पेट पूजा कर लेते हैं। तो मैंने आलू की बेसन के चीले बनाए, तो उसमें प्याज, टमाटर, मिर्ची, नमक डाल के और हींग डाल के फ्रेंड्स एक पेस्ट बना के, और ये बहुत अच्छे लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है। तो बच्चों को मैं पराठे बना के देती ना डायरेक्ट, तो फिर बच्चे बोलते हैं मम्मा रोज़ ही खाते हैं, आज तो कुछ नया होना चाहिए। तो मैंने चीले बनाए और फिर साथ में मेरे मन में मैंने कस्टर्ड बना के रखा था परसों, मतलब 1-2 दिन पहले फ्राइडे को, तो मैंने सोचा चलो कस्टर्ड भी दे देती हूँ उनको हाथों हाथ, तो वो भी फिनिश हो जाएगा। अब मैंने चीले बनाए और ये प्राकेत को दे दिया, मेरे बेटे को। अब मैंने कस्टर्ड की तैयारी कर दी, फ्रूट्स काटने चालू कर दिए। तो मैं ये काम भी करती रहूँगी, साथ में चीले भी सीखते रहेंगे, 2 काम एक साथ हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये भी तरीका होता है कि आप अपने काम को कैसे फिनिश करें, कि मल्टीटास्किंग, यानी आप एक काम के साथ दूसरा काम कैसे मैनेज करें। बस मैनेज करने का ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी है ना, अल्लाह ऐसे काम करने में हमारा दूसरा काम बिगड़ जाता है, मेरे साथ भी हो जाता है कभी कभी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा प्रिकॉशन है। चलिए नाश्ता वास्ता हो गया था, 11 बज गई थी फ्रेंड, 10 से 11 मतलब 11:45 का टाइम है ये। और मैंने पानी उबालने के लिए चढ़ा दिया था, पहले ही नाश्ता करने बैठी थी ना तभी, तो ये पानी उबल के रेडी हो गया था। और मैं इधर आलू डाल रही हूँ। तो फर्स्ट जो राउंड था ना वो तो मैंने खड़े होकर तैयार किया, लेकिन फिर मैंने सोचा यार पोछे में लेट हो जाऊँगी, तो इस तरीके से मैं पोछा करने लग गई। थोड़े से बर्तन थे पड़े थे वो कर दिए, रात को पनीर बनाया था वो भी मैंने रख दिया, बिल्कुल परफेक्ट पनीर बना, देखिए मैं आपको काट के दिखा रही हूँ कितने अच्छे से बना है। और आप चाहे तो एक सब्जी बना सकते हैं छोटी फैमिली के लिए तो। और पोछा भी मैंने साथ में लगा दिया। झाड़ू मेरे हस्बैंड ने हेल्प कर दी थी, जाले वाले उन्होंने हटाए थे। संडे को हम जाले वगैरह भी हटाते हैं फ्रेंड्स, एक मार देते हैं तो उससे क्या होता है जाले वाले हट जाते हैं, तो वो भी हेल्प कर देते हैं। वो अदर काम कर रहे थे, मैं अलग काम कर रही थी, तो उससे काम फिनिश भी जल्दी होता है। आलू के चिप्स 1-2 राउंड हो गए थे, वो मैंने प्राकेत को दे दिए। 1 राउंड तो मेरी मल्टीटास्किंग के चक्कर में ख़राब हो गया। फिर माइंड में आया चलो क्यों ना हलवा ही खा लेंगे, इस बहाने हलवा बन जाएगा। तो हमने नमकीन हलवा बना के खाया फ्रेंड। बाद में पता चला कि नमक डाला था मैंने, नमक और सोडा डाला था बॉईल करते वक्त, कि इससे ना सेंधा नमक, यानी व्रत में भी हमें दिक्कत नहीं हो, हम व्रत में भी खा सकते हैं। इधर के मैंने सुखाए और ये मेरे ख़राब हो गए। और 3 राउंड तो एलन ने, प्राकेत ने सिखाए थे, मेरे बेटे ने सुखाए थे फ्रेंड्स। बच्चे भी इस बहाने काम कर लेते हैं। और देखिए मैं नहा के रेडी होके आ गई हूँ, ठीक है। अब मुझे जाना है मंदिर, तो मैं 11:45 बजे के लगभग मैं नहा के आ गई थी फ्रेंड्स। पूजा करी तो लगभग 12 बज गई थी। मेरे को टेंशन हो रहा था मंदिर बंद नहीं हो जाए, तो मैं अपने घर की पूजा करके और फिर मंदिर चली गई। तो ये मेरा मंदिर है, मैं रोज़ आती हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैनेज करके मैंने 12:30 तक मैं फ्री हो गई थी और मेरा सारा काम था। बस लंच में मुझे ना दाल पालक की सब्जी और रोटियां बनानी थी, तो माइंड में क्लियर था, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं थी फ्रेंड्स। ऐसे मेरा ब्लॉग रहा, मैंने ऐसे यूज़ करा और लगभग 1:30 तक हम लंच वंच करके फिनिश थे।
और इवनिंग में बच्चों को जहाँ लेके जाना चाहे आप ले जा सकते हैं, आप जैसे चाहे प्लान कर सकते हैं। संडे था तो मुझे थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाना भी था कि एग्ज़ाम चल रहे हैं ना बच्चों के, इसलिए तो मैं तो कभी फ्री हो ही नहीं पाती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा इतना हो कि बच्चों के लिए समय निकाल पाएँ, क्योंकि कभी कभी संडे भी मेरा बिजी चलता है फ्रेंड्स। तो ये था मेरा व्लॉग, पसंद आए ना तो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए लाइक तो बनता है, और कुछ सजेशन हो कि मैं अपने आप को कैसे बेटर करूं, क्योंकि राय भी मैटर करती है, तो वो भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।